साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो से जुड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज की वीडियो है आपके एक मोटिवेशनल के लिए ही समझ सकते हो आप। क्योंकि दोस्तों क्या हो रहा है कि जब आपने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया होगा, क्योंकि सभी ने बहुत मेहनत की थी इस बार, जिनके 120 25 30 तक भी नंबर थे, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। क्योंकि इतने नंबर लाना भी बहुत कोई आम बात नहीं थी, लेकिन लिस्ट इतनी आई गई कि वो भाई बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए। और उनमें से कुछ हम भी थे, क्योंकि हमारे भी इतने ही मार्क्स थे सभी के लगभग। और नंबर आया भी तो कुछ वो आने और ना आने में एक ही बराबर है, वो कुछ वो मान नहीं सकते कि नंबर आया है। लेकिन दोस्तों, कुछ गलतियां भी की हमने, और उन गलतियों से जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप आगे सफल नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों, अपनी गलतियों पर जो आपने की उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। आप सभी को, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ और जिनका हुआ भी है और वो भी अभी सोच रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है, मतलब कि 1 2 नंबर ही एक्स्ट्रा या 10 नंबर तक भी एक्स्ट्रा है, तो वो भी भाई अपनी तैयारी आगे के लिए करते रहें। तो बताएंगे कि हमने क्या क्या गलती करी, क्योंकि अब की बार लिस्ट भी बहुत हाई गई है भाइयों। तो अपनी तैयारी में जान लगा दीजिए। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। भाई जैसा आप सभी को पता है, मेरे 132.48 मार्क्स है और मेरा फिजिकल नहीं हो पाया भाई किसी कारणवश। और भाई मैं चाहता था टेस्ट में भी और मार्क्स गेन कर सकता। जैसे हम मॉक एनालाइज करते थे, उनमें बताते थे कि हिंदी में जो सवाल आते हैं वो भी गलत होते हैं। ऐसे ही भाई वहाँ पर पेपर में भी हुआ, वही गलती नहीं सुधार पाई। हिंदी में भाई 15 क्वेश्चन हो पाए, मैथ रीजनिंग में तो अच्छे क्वेश्चन थे, नंबर थे, और जीएस में भी। पर उसमें हिंदी में और नंबर में गेन कर सकता था, मतलब जो मुझको पहले से पता था कि मॉक में मेरे ऐसे गलती हो जाती है। और शायद हो भी जाता हो कि वहाँ सिलेक्शन 132 पर नंबर पता, पर भाई फिजिकल नहीं हो पाया। और आगे देखते हैं अब। भाई मेरे मार्क्स रो मार्क्स 118 थे और नॉर्मलाइजेशन मिलकर 123 पॉइंट कुछ मार्क्स हो रहे थे। मेरे से तो भाई गलती ये हुई कि तैयारी भी अच्छी सी, रात के 1 1 2 2 बजे तक पढ़े थे। ऐसे नहीं कि कोई सब्जेक्ट में वीक था, सारे सब्जेक्ट अच्छे ही थे ज़्यादातर। गलती ये हो गई कि वहाँ पेपर में बैठे तो थोड़ा सा प्रेशर हैंडल निकल पाए। वहाँ जाकर मैथ में ऐसे ऐसे सवाल गलत हो गए भाई। आंसर की आई तो सवाल 30 30 सेकंड में सही कर दिए। यहाँ पर तो 1 2 सवाल रीजनिंग में भी ऐसे कर दिया। हालांकि रीजनिंग तो इतनी 19 नंबर तो कम से कम होने थे, एक आध तो गलत हो ही जाता है, पर फिर भी भाई प्रेशर हैंडल के कारण कम से कम मेरे भाई 10 नंबर कम बैठ गए थे। इतने 10 नंबर और फालतू होते, 123 से 133 तो शायद हो ही जाते हैं। भाई मेरे रॉ मार्क्स जैसे 16.5 थे और भाई मेरे जो टोटल मार्क्स बैठे थे वो 120.48 बैठे थे। भाई दिक्कत ये हुई कि हर सब्जेक्ट में पीछे 3 4 क्वेश्चन में गलती हो रही थी। जैसे रीजनिंग में 2 3 क्वेश्चन की कमी रहेगी, 2 3 क्वेश्चन की मैथ में रहेगी। तो भाई वही चीज़ हमें बहुत नीचे ले गई है। तो इससे तो हम यही चीज़ सीखे हैं, जैसे भाई ने बताया है कि जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है वो गलत हुए हैं। हार्ड क्वेश्चन हो गए, बेसिक क्वेश्चन नहीं हुए भाई। तो हम तो ये कहेंगे भाई अपनी गलतियों को पहचानो। जो क्वेश्चन आप पे नहीं हो रहा है उस पर आप देखो कि क्या गलती हुई है और उसे सुधारने की कोशिश करो। हाँ भाई, दुख भी उन्हीं क्वेश्चंस का होता है जो इजी होते हैं, जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, और वही गलत हो जाएं तो भाई दुख तो होता ही है। अब भाई मैं बात करूँ तो भाई मेरे मैथ्स रीजनिंग और हिंदी में ठीक नंबर थे, लेकिन मेरी जीएस, मतलब अगर मैं पहले भी मॉक लगा रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि अगर मुझे जो क्वेश्चंस आते भी थे तो मैं उन्हें ही गलत ज़्यादा कर रहा था, ईजी क्वेश्चंस को भी। ऐसा ही मेरा साथ पेपर में हुआ। लेकिन भाई मैं अब जीएस अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी कर रहा हूँ जीएस की, क्योंकि मुझे अब आगे मुझे पता चला है कि मैं जीएस में बहुत ज़्यादा वीक था। मतलब जीके पढ़ी तो थी मैंने, लेकिन वो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा था। और कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा था क्योंकि रिवीजन उसका हो नहीं पाया एट ए टाइम। तब सोच रहा था कि एग्जाम में जब वो मॉक लगाते थे सभी बोलते थे कि अगर आपके 120 प्लस मार्क्स हैं तो आपका स्कोर अच्छा आ रहा है। मैं मॉक लगाता था तो 125 30 35 तक भी प्लस हो जाते थे, 40 भी प्लस हो जाते थे। तो फिर ऐसा लगता था कि हाँ जीएस तो ठीक है, वहाँ भी हो ही जाएंगे इतने। लेकिन और इतने मार्क्स आए भी, अगर एग्जाम की बात करें तो इतने मार्क्स थे भी 120 प्लस, फिर भी भाई नहीं हो पाई। क्योंकि अब की बार आपको पता है कि कट ऑफ कहाँ तक गई है। लेकिन भाई आप सभी भी देखना कि आपको कहाँ कहाँ गलती हुई। किसी की हिंदी कमज़ोर रही, किसी की मैथ्स कमज़ोर रही, कोई टाइमिंग को नहीं वहाँ पर सेट कर पाया अपने को कि 60 मिनट में इतने क्वेश्चंस करने हैं, 80 क्वेश्चंस, किसी पर वो नहीं हुए। जो भी आपकी गलती हो भाई उन्हें सब देखना। हमने भी देखा है भाई, इससे सीखना है। और तब तक आप इनसे सीखोगे नहीं भाई, तब तक आगे तक आप सोच सकते हो कि कुछ नहीं कर सकते भाई, इतना नहीं सीखोगे। अपनी सीख लो। सभी भाई के पास आंसर की होगी, अपनी आंसर की चेक करो कि रीजनिंग में कहाँ गलतियाँ हुई। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। अब कहने से कुछ नहीं होता कि हाँ मेरे इजी क्वेश्चन गलत हो गए या हार्ड गलत हो गए। कोई यकीन करे ना करे वो सब छोड़ो, बस अपने आप देखो और अपने आप को ही अपना ही एनालिसिस करो, फिर आगे की तैयारी करो भाई। सभी भाई हम भी कर रहे हैं और एक दिन जरूर आएगा भाई सभी भाइयों का, हमारा भी और आपका भी। बस भाई करते रहो, डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो। दोस्तों कई भाई अब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। तो भाई आप रह गए तो रह गए, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस मत करो। तो भाई अब ये मानो तुम बिल्कुल जीरो हो, जीरो से शुरू करो।
और अपनी तैयारी भाई करते रहो। मोटिवेट भाई अपनी यार खुद ही मोटिवेट हो, किसी और तो जरूरत नहीं है आपको मोटिवेट होने की। खुद कोशिश करो कि हमें मोटिवेट हो रहे हो। तो भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये दोस्तों, थैंक यू।